गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निगमीय एजेंट को लाइसेंस की प्रक्रिया। इसके पूर्व हम एकाकी एजेंट को लाइसेंस की प्रक्रिया का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम निगमीय एजेंट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट एजेंट। निगमीय बीमा एजेंट को बीमा एजेंट लाइसेंस जारी करने अथवा निगमीय बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। पहला है कंपनी या संस्था द्वारा निगमीय बीमा प्रशासक या अधिशासी नियुक्त करना। जब कोई कंपनी या फर्म का अन्य संस्था निगमीय बीमा एजेंट का लाइसेंस लेना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम एक निगमीय बीमा प्रशासक नामांकित करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि संस्थाएं गैर प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति होती हैं और वे स्वयं आवेदन नहीं कर सकती हैं। उनकी ओर से बीमा एजेंट के लाइसेंस का आवेदन करने के लिए उन्हें निगमीय बीमा प्रशासक नियुक्त करना पड़ता है। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी अपने किसी भी संचालक को, फर्म अपने किसी भी साझेदार को तथा अन्य संस्था अपने मुख्य प्रशासक को निगमीय बीमा प्रशासक नामांकित कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी या फर्म या संस्थाएं अपने किसी एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों को भी निगमीय बीमा प्रशासक के रूप में नामांकित कर सकती हैं। निगमीय बीमा प्रशासक केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसमें विनियमों द्वारा निर्धारित योग्यताएं होती है तथा जिसने निर्धारित अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया होता है। सेकंड है निगमीय बीमा प्रशासक द्वारा आवेदन। निगमीय बीमा एजेंट के लाइसेंस प्राप्ति के लिए कंपनी, फर्म या संस्था के नामांकित निगमीय बीमा प्रशासक को आवेदन करना पड़ता है। यह आवेदन नामांकित व्यक्ति डेजिग्नेटेड पर्सन के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। यह आवेदन निर्धारित प्रारूप अर्थात फॉर्म A1 में करना होता है। A1 फॉर्म निगमीय एजेंट के बीमा लाइसेंस के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया हुआ होता है। यदि कोई आवेदक मिश्रित या संयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे 2 अलग-अलग आवेदन पत्र देने होते हैं। इनमें से एक आवेदन पत्र जीवन बीमा एजेंसी के लिए तथा दूसरा आवेदन पत्र गैर जीवन बीमा लाइसेंस के लिए होगा। थर्ड है शुल्क जमा कराना। निगमीय बीमा प्रशासक को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार शुल्क भी जमा कराना होता है। प्राधिकरण के नियमों के अनुसार वर्तमान में यह शुल्क 250 रुपये है। फोर्थ आता है आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना एवं नामांकित व्यक्ति को प्रस्तुत करना। निगमीय बीमा प्रशासक को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र भी संलग्न करने होते हैं। उसमें पहला है आयु प्रमाण पत्र, दूसरा है शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, तीसरा है भर्ती पूर्व परीक्षा प्री रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पास होने का प्रमाण पत्र, चौथा है 100 घंटों के व्यावहारिक प्रशिक्षण में पास होने का प्रमाण पत्र, संयुक्त लाइसेंस की दशा में 150 घंटों के व्यावहारिक प्रशिक्षण में पास होने का प्रमाण पत्र, और फिफ्थ है शुल्क का ड्राफ्ट या शुल्क जमा कराने का प्रमाण पत्र। आवेदन पत्र के साथ इन सभी को संलग्न करके आवेदन पत्र को नामांकित व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए इस आवेदन पत्र को उसके कार्यालय में जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिफ्थ आता है नामांकित व्यक्ति द्वारा आवेदन पर विचार कर लाइसेंस की अनुमति देना। यह उल्लेखनीय है कि बीमा एजेंट को लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकरण बीमा कंपनी के अधिकारी को अधिकृत करता है, जिसे नामांकित व्यक्ति कहते हैं या डेजिग्नेटेड पर्सन कहते हैं। अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नामांकित व्यक्ति
उस पर ध्यानपूर्वक विचार करता है तथा निम्न बातों की छानबीन भी करता है। वह बातें हैं, उनमें पहला है, क्या आवेदक के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है या नहीं। सेकंड है, क्या आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 100 घंटों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं। संयुक्त लाइसेंस की दशा में 150 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं। तीसरा है, क्या आवेदक भर्ती पूर्व परीक्षा पास कर चुका है या नहीं। क्या आवेदक ने आवेदन पत्र में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है या नहीं। क्या आवेदक को बीमा व्यवसाय का आग्रह करने एवं उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान है या नहीं। क्या आवेदक बीमा धारकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है या नहीं। क्या आवेदक ने आवश्यक शुल्क जमा करवा दिया है या नहीं। क्या आवेदक ने बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने की सभी योग्यताएं अर्थात व्यस्तता, स्वस्थ मस्तिष्क आदि है अथवा नहीं। क्या आवेदक में कोई व्यक्तिगत या चारित्रिक अयोग्यता तो नहीं है। जब नामांकित व्यक्ति को इन सभी प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक प्राप्त हो जाता है और वह संतुष्ट हो जाता है तो वह आवेदक को बीमा एजेंट का लाइसेंस जारी करने की अनुमति दे देता है। 6 आता है लाइसेंस जारी करना। नामांकित व्यक्ति की अनुमति के बाद उसका कार्यालय एक निर्धारित प्रारूप में अर्थात फॉर्म L-1 में लाइसेंस तैयार करता है। नामांकित व्यक्ति उस पर अपनी सील लगाकर हस्ताक्षर करता है। यदि आवेदक ने बीमा एजेंट का संयुक्त लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो भी उसे एक ही लाइसेंस दिया जाता है, किंतु इस लाइसेंस में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि एजेंट को दोनों प्रकार के बीमा एजेंट के कार्य करने का अधिकार है। अब ये बात उल्लेखनीय है कि लाइसेंस आवेदन की तिथि से 30 माह के भीतर ही जारी करना पड़ता है। 7 पॉइंट आता हमारा परिचय पत्र जारी करना। नामांकित व्यक्ति लाइसेंस के साथ ही एक परिचय पत्र भी जारी करता है। यह भी एक निर्धारित प्रारूप अर्थात फॉर्म ID-1 में तैयार किया जाता है। यदि बीमा एजेंट के पास संयुक्त या मिश्रित लाइसेंस है तो उसे दो परिचय पत्र जारी किए जाते हैं। एक परिचय पत्र जीवन बीमाकर्ता की ओर से तथा दूसरा परिचय पत्र साधारण बीमाकर्ता की ओर से जारी किया जाता है। 8 पॉइंट है हमारा देरी की संभावना से अवगत कराना। कभी कभी आवेदन पत्र पर विचार करते समय नामांकित व्यक्ति को यह लगता है कि लाइसेंस जारी करने में 3 माह से अधिक का समय लग सकता है। ऐसी दशा में उसे आवेदन की तिथि के 60 दिनों के भीतर ही आवेदक लाइसेंस जारी करने में देरी होने की संभावना से अवगत करा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे उन कारणों का भी अवगत करा देना चाहिए जिसकी वजह से देरी हो सकती है। 9 पॉइंट है लाइसेंस जारी करने से इनकार। प्राधिकरण या नामांकित व्यक्ति आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद उचित समझे तो लाइसेंस जारी करने से इनकार भी कर सकता है। सामान्यतः वे निम्नलिखित कारणों के आधार पर इनकार कर सकता है। उसमें पहला है यदि लाइसेंस जारी करना जनहित में नहीं हो, तथा दूसरा है यदि आवेदक पहले से ही बीमा एजेंट या बीमा दलाल आदि के रूप में कार्य कर रहा हो। प्राधिकरण या नामांकित व्यक्ति लाइसेंस जारी करने से इनकार करता है तो उसे इनकारी के कारणों का भी उल्लेख करना होगा। इसके अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति आवेदक को भी लाइसेंस देने से इनकारी के कारणों से अवगत करवाएगा। इनकारी की सूचना भी आवेदन की तिथि के 3 महीनों के भीतर ही देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।